नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपके ऑफिस दफ्तर में फ्रेग्रेंस अलाउड हैं तो आप इनको आराम से लगा सकते हैं। काफ़ी किफ़ायती हैं, मोस्टली 500 रुपये के नीचे हैं और उसी रेंज में हैं, तो आप चाहें तो इनको पिक कर सकते हैं। मैं इधर बीच काफ़ी इंडिया में जो परफ्यूम्स पॉपुलर हैं उनको टेस्ट कर रहा हूँ, तो कुछ परफ्यूम्स मैंने चुने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोगों को पसंद आते हैं, ऑफेंड नहीं करते हैं और इनको कैरी करना आसान है, इसलिए दफ्तर में आप इन्हें लगा सकते हैं। अगर कोई परफ्यूम मुझसे छूट रहा हो तो बेशक मुझे कमेंट बताइएगा, आपका सबसे पसंदीदा ऐसा कौन सा परफ्यूम है जिसको आप ऑफिस में लगा करके जाते हैं। पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो YouTube थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। नंबर 10 पे है वाइल्ड स्टोन की तरफ से नाइट राइडर। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 400 से 500 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक ऑरेंजी सिट्रसी शुरुआत में खुशबू मिलती है, उसमें स्पाइसी एलिमेंट है, इसमें सैंडलवुड का इस्तेमाल है, इसमें कार्डमम इलायची की खुशबू है, एम्बरी खुशबू महसूस होती है और वुडी हो जाता है। मुश्किल से 15 मिनट बाद ये मस्की होने लगता है और जो एम्बरी खुशबू है वो महसूस होने लगती है, एक सोफेस्टिकेटेड सी इसकी खुशबू लगती है। अब इसका नाम तो काफ़ी भारी है, नाइट राइडर, लेकिन मुझे कोजी सी इसकी महक लगती है। मुझे लगता है डेली इस्तेमाल के लिए, दफ्तर के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। एक एलिगेंट सी खुशबू लगती है, ऐसा नहीं लगता है कि नाइट आउट के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि स्टिल थोड़ा स्पाइसी एलिमेंट है, लेकिन एक सॉफ्ट सी खुशबू लगती है। कपड़ों पे स्प्रे करने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि ये किसी को ऑफेंड नहीं करती इसकी महक। इससे मुझे लगभग 4-4.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी मिलती है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 6-7 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे, अगर एसी इन्वायरमेंट में आप काम करते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अगर क्यूबिकल में आप काम करते हैं, आपका दफ्तर ऐसा है कि बहुत ओपन में नहीं है, फील्ड वर्क नहीं करते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। खास करके अगर आपको कार्डमम और जो एम्बरी खुशबू वैसा कुछ पसंद आता है, टॉप में थोड़ा सा सिट्रसी फ्रेशनेस हो, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है वाइल्ड स्टोन की तरफ से नाइट राइडर। नंबर 9 पे है ला फ्रेंच कंपनी की तरफ से टोक्यो। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको 500 रुपये के रेंज मिल जाएगी। कभी कभी मुझे 300-350 रुपये के रेंज में भी दिखती है, अगर डिस्काउंट आपको मिल जाए तो। इसकी एक फ्रूटी, थोड़ी स्पाइसी, मस्की, एम्बरी खुशबू है। इसमें ऐसा लगता है कि शुरुआत में फ्रूटी खुशबू का इस्तेमाल किया गया है, उसमें हल्का जो स्पाइसी एलिमेंट मिल रहा है वो जिंजर जैसे नोट की वजह से है। फिर इसमें जेरेनियम का इस्तेमाल कहते हैं, सेज का ये इस्तेमाल करते हैं, बेस में वुडी नोट का इस्तेमाल है। अगर इसको कैटेगराइज करना हो, खुशबू को समझाना हो, तो ये जो अज़ारो का वांटेड परफ्यूम आता है इसी कैटेगरी में ये जाएगा। ये भी फ्रूटी, थोड़ा सा बबलगमी खुशबू है। मुझे ऐसा लगता है फ़र्क ये है कि इसके टॉप में एप्पल के नोट का इस्तेमाल है, उसकी फ्रूटी खुशबू आती है। इसमें पैर ये कहते हैं नाशपाती के नोट का, और जिंजर सिमिलर लगता है। और भी जो इसमें बेस में नोट इस्तेमाल किए गए सिमिलैरिटीज़ हैं, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपने कभी उसको इस्तेमाल किया है तो मुझे थोड़ी सी सिमिलैरिटी लगती है। इससे परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक मिलती है। लगभग 5-5.5 घंटे तक मुझे स्किन पे लॉन्जेविटी मिलती है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है कि अगर इंडोर्स में डेली इस्तेमाल के लिए ये अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इसको ठंडक में भी थोड़ा सा लगा सकते हैं, क्योंकि जो जिंजर की खुशबू है, जो हल्का स्पाइसी एलिमेंट मिल रहा है, वो कैरी किया जा सकता है, ठंडक में भी महसूस होगा। लेकिन स्टिल मैं कहूँगा कि ये गर्मी का ही परफ्यूम है। आपके पास है तो ऑप्शन बन सकता है। इंडोर्स में तो आप इसको कभी भी लगा सकते हैं। अच्छी सी महक है, थोड़ी सी मुझे कैजुअल खुशबू लगती है, मॉडर्न है और यंग खुशबू है। अगर आप 20+ हैं तो मुझे लगता है दफ्तर डेली सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, इवन अगर कॉलेज ट्यूशन के लिए भी कुछ चाहते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो ये है ला फ्रेंच की तरफ से टोक्यो। नंबर 8 पे है बियर्डो की तरफ से लेजेंड। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 50 ml की बॉटल आपको लगभग 300-350 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक फ्रूटी, वनीला बेस, थोड़ी स्पाइसी, हल्की पाउडरी खुशबू लगती है। मैंने ऑनलाइन इसका नोट देखा
तो मुझे इसमें लैवेंडर बहुत नहीं महसूस हुआ। ये कहते हैं कि इसमें टॉप में सिट्रसी नोट का भी इस्तेमाल है। मैं जब इसको इस्तेमाल किया तो मुझे लगा किसी परफ्यूम की ये मुझे याद दिला रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो परफ्यूम आता है स्कूडेरिया फरारी फोर्टे, ये काफ़ी सिमिलर है इसके महक की तरह। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप इससे भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। जो स्कूडेरिया फरारी का ब्लैक आता है, ये इन दोनों परफ्यूम के बीच में है। ये थोड़ा फ्रेशनेस है, इसमें थोड़ा सा सिट्रसी खुशबू लगती है। लेकिन अगर इसकी बात करूं तो इसमें सिनेमन दालचीनी का इस्तेमाल है, इसमें वनीला का इस्तेमाल है, इसमें फ्रूटी नोट का इस्तेमाल है। और यही चीज़ इसमें मुझे महसूस होती है। मुझे लगता है इसको आप ऑल वेदर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है कि बहुत फ्रेशनेस नहीं है इसमें। ब्लू कलर आप देख करके इसको आप शावर जेल सिट्रसी खुशबू वाला परफ्यूम मत मानिएगा। ये फ्रूटी, स्पाइसी और वनीला और सिनेमन, जो दालचीनी की खुशबू है, वैसी खुशबू लगती है। इंडोर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, एसी इन्वायरमेंट में तो एंजॉय करेंगे। परफॉर्मेंस इससे बहुत खास मुझे नहीं मिल रही है। लगभग 3-4 घंटे तक मेरे स्किन पे टिकता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 5-6 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। और शुरुआत के लगभग 1 घंटे तक मैं कहूँगा प्रोजेक्ट करता है। अगर कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे तो इंडोर्स में ये लगभग 2-3 घंटे बाद भी पता चलता है, लेकिन क्लोज टू स्किन आ जाएगा। लेकिन एक खूबसूरत सी महक है। मैं ये कहूँगा कि जितने भी मार्केट में परफ्यूम है, खास करके ये एक अंडररेटेड परफ्यूम लगता है। अगर इसकी बात करूँ, फोर्टे की बात करूँ, मुझे ऐसा लगता है ये परफॉर्म भी बढ़िया करता है। अगर इसका डीकेंड आप इस्तेमाल कर लें तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा ये कैसा है। लेकिन अच्छा अटेम्प्ट है एक यूनिकनेस के साथ कुछ देने की। लेकिन ये है कि आपको जानना पड़ेगा। आप इसके रंग को देखकर कुछ जिस तरीके से मार्केट किया जा रहा है लैवेंडर बेस, क्योंकि कभी भी जब लैवेंडर का इस्तेमाल होता है हम सोचते हैं कि बॉडी लोशन या कोई शावर जेल ऐसी खुशबू होगी। ऐसा नहीं है, थोड़ी सी अलग इसकी महक लगती है, लेकिन अच्छी खुशबू है, बस परफॉर्मेंस हल्की है। तो ये है बियर्डो की तरफ से लेजेंड। नंबर 7 पे है फ्रेंच फैक्टर कंपनी की तरफ से मैन ऑफ द ईयर गोल्ड। इसका ऑर्डर परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 50 ml की बॉटल आप 500 रुपये के रेंज में ले सकते हैं, या फिर ऐसे 30 ml की बॉटल को भी कंसिडर कर सकते हैं। ये आपको 200-300 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकता है। इसकी एक एरोमेटिक, फ्रेश, थोड़ी स्पाइसी, थोड़ी हर्बल, सोपी और वुडी खुशबू है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे इन्होंने क्लोन बनाया है ये डॉल्चे एंड गबाना का। ये इंटेंसो परफ्यूम आता है, इसका क्लोन बनाया है। इसमें भी टबैको का इस्तेमाल है, इसमें बेसिल का इस्तेमाल है, तुलसी ऐसे नोट का इस्तेमाल है। उसकी वजह से ग्रीन नोट इसमें महसूस होता है। शुरुआत में ऐसा लगता है एल्डिहाइड का भी इस्तेमाल है, उसकी वजह से सोपी एलिमेंट है, डिटर्जेंट जैसी महक लगती है। बेस में वुडी खुशबू का इस्तेमाल है, ओक मॉस वाली भी महक लगती है। एक अलग सी खुशबू है, मर्दाना खुशबू है, साफ कपड़े वाली महक लगती है, लेकिन यूनिकनेस है। इसको लगाना मुझे अच्छा लग रहा है। मैं इसको लेयर भी कर लेता हूँ इसके साथ। और मॉनसून में क्योंकि इसमें एक मॉसी खुशबू लगती है तो अच्छा लग रहा है। परफॉर्मेंस इसे ठीक मिल रही है। मैं ये कहूँगा कि लगभग 5-5.5 घंटे तक मेरे स्किन पे टिक रहा है। कपड़ों पे स्प्रे कर रहा हूँ तो लगभग कहूँगा कि 8 से 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर कर रही है। और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट कर रहा है। थोड़ी सी अलग महक है, थोड़ा सा आपको ग्रीन खुशबू वाला एरोमेटिक हर्बल खुशबू का कुछ पसंद आना चाहिए। और जो सूखे डिटर्जेंट जैसी इसकी महक है तो इसको टेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका 30 ml खरीद के देखें, अच्छा लगे फिर इसकी 100 ml की बॉटल भी कंसिडर कर सकते हैं। मुझे लगता है अच्छा ऑप्शन बन सकता है डेली इस्तेमाल के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, गर्मी में लगाने के लिए, मॉनसून में, और दफ्तर में भी इसको लगा सकते हैं क्योंकि एक मैच्योर सी खुशबू लगती है और नोटिस कराता है। तो कोई आपसे पूछ सकता है कि आपने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। तो ये है फ्रेंच फैक्टर की तरफ से मैन ऑफ द ईयर गोल्ड। नंबर 6 पे है ब्लैंको कंपनी की तरफ से डॉन। इसका ऑर्डर परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 400-500 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश, स्पाइसी, वुडी और शावर जेल ब्लू कैटेगरी के परफ्यूम वाली खुशबू है। ये मुझे क्लोन लगता है, सिमिलर कह सकते हैं काफ़ी। ये जो डियोर का सवाज बहुत ही पॉपुलर परफ्यूम है, ये मुझे इसके जैसा लगता है। ऐसी क्वालिटी तो नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। इसमें पेपरी खुशबू ज़्यादा आती है, एम्ब्रॉक्सिन का स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल है। लेकिन इसमें भी मैं ये कहूँगा कि लैवेंडर की खुशबू है, स्लाइटली पेपरी खुशबू है और शावर जेल वाली खुशबू लगती है। मुझे लगता है डेली इस्तेमाल के लिए, अगर आप टीन हैं, अभी स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन के लिए भी कुछ चाहते हैं जिससे तारीफ़ें भी मिल जाए, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। दफ्तर में भी इसको लगा सकते हैं। और इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है डियोर सवाज जैसा कुछ चाहते हैं तो आप इसको कंसिडर करें। इसको ऑल वेदर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि गर्मी और मानसून में लगाने के लिए बेहतर है। ठंडक में भी लगाएं, लेकिन थोड़ा सा आप स्पाइसी और ज़्यादा परफ्यूम की तरफ लीन कर सकते हैं। ये मुझे लगता है फ्रेशनेस इसमें ज़्यादा है, उस हिसाब से परफॉर्मेंस
मुझे मॉडरेट मिलती है, लगभग 4-5 घंटे तक मुझे स्किन पे लॉन्जेविटी मिलती है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इसका मैं ये कहूँगा कि अगर कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे तो लगभग 2-3 घंटे बाद भी अगर मूव करेंगे तो किसी को पता चल सकता है कि आपने किसी परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। डेली इस्तेमाल के लिए कैजुअल सी मॉडर्न सी खुशबू है। ये DNA बहुत पॉपुलर हो चुका है, तो ऐसा कुछ नया तो नहीं है, लेकिन स्टिल कुछ अच्छा अगर चाहते हैं ब्लू कैटेगरी में तो एक ऑप्शन बन सकता है। तो ये है ब्लैंको कंपनी की तरफ से डॉन। नंबर 5 पे है पार्क एवेन्यू की तरफ से अमेजॉन वुड्स। इसका ऑधे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 200-250 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक वुडी, पाउडरी और थोड़ा सा शुरुआत में सिट्रसी खुशबू मिलती है। ऐसा लगता है कि ऑरेंजी नोट को ब्लेंड किया गया है इसमें सैंडलवुड के नोट के साथ, चंदन की खुशबू के साथ, और भी थोड़ा सा फ्लोरल नोट है, वुडी नोट है, सीडर का भी इस्तेमाल लगता है, पचूली का भी, लेकिन ये इसमें चंदन की खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है। अगर आपको संतूर जैसे सोप की खुशबू अच्छी लगती है तो मुझे लगता है आप इसको काफ़ी इंजॉय करेंगे, क्योंकि मुश्किल से 15 मिनट बाद ये पाउडरी होने लगता है। टैल्कम पाउडर जैसी इसकी खुशबू लगती है, अच्छी महक है। इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है डेली इस्तेमाल के लिए और अगर हल्की ठंडक में भी लगाने के लिए कुछ चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इंडोर्स में लगा सकते हैं। इससे परफॉर्मेंस भी मॉडरेट मिलती है। लगभग 4-4.5 घंटे तक मुझे स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 6-7 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। लेकिन शुरुआत में 1 घंटे तक स्ट्रॉन्ग खुशबू लगती है। जिस तरीके से ऑरेंजी नोट को सैंडलवुड की खुशबू के साथ ब्लेंड किया गया है, हल्का स्पाइसी एलिमेंट है, वो शुरुआत के 1 घंटे तक अगर किसी कमरे में भी आप एंटर करेंगे तो खुशबू पता चलती है। मैं इसके 4-5 स्प्रे कर रहा हूँ और इसको मॉनसून में ह्यूमिडिटी भी है उसमें लगाना मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो इसका ड्राई डाउन है, पाउडरी है, एक कोजी सी खुशबू लगती है और यूनिसेक्स लगता है। मुझे लगता है इसको कोई भी कैरी कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से वुडी नोट का इस्तेमाल है, मुझे लगता है अगर मेल लगाएंगे तो एंजॉय करेंगे। दफ्तर में लगा सकते हैं, ऑफेंड नहीं करेगी, एक साफ खुशबू लगती है। तो उस हिसाब से इसके बारे में समझें। बस ये है कि सैंडलवुड, चंदन की खुशबू आपको पसंद आनी चाहिए इसको एंजॉय करने के लिए। तो ये है पार्क एवेन्यू की तरफ से अमेजॉन वुड्स। नंबर 4 पे है अरेबियन अरोमा की तरफ से होराइजन। इसका ऑधे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको 500 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश, थोड़ी स्पाइसी, एम्बरी, थोड़ी फ्लोरल और ऐसा लगता है शुरुआत में एरोमेटिक ग्रीन नोट का भी इस्तेमाल किया गया है। इसमें थोड़ा सा ब्लू कैटेगरी भी लगता है हल्का सा। जिस तरीके से इसमें टॉप में ग्रीन नोट और फ्रूटी नोट का इस्तेमाल है, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा शावर जेल वाली खुशबू महसूस होती है, लेकिन ज़्यादा फ्लोरल और वुडी है। एक मैस्कुलिन सी महक लगती है, स्ट्रॉन्ग खुशबू लगती है। इस हिसाब से इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है परफॉर्मेंस इससे बुरी नहीं है। लगभग 5 से 6 घंटे तक मेरे स्किन पे टिकता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ये शुरुआत के प्रोजेक्ट करता है। अभी मैं जितने भी अरेबियन अरोमा के परफ्यूम इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज़्यादातर मुझे क्लोन लगते हैं, लेकिन ये किसी परफ्यूम का मुझे क्लोन नहीं लग रहा है। आप बस ये समझें कि अगर एक फ्रूटी और फ्लोरल परफ्यूम को मिडिल ईस्टर्न टच के साथ बनाया जाए, थोड़ा ब्लू कैटेगरी के साथ, तो कुछ ऐसा बनेगा। इसको लगाना मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि अच्छा ऑप्शन बन सकता है इस प्राइस रेंज में। तो ये है अरेबियन अरोमा की तरफ से होराइजन। नंबर 3 पे है वाव की तरफ से डून देवदार्स। इसका ऑधे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 500 रुपये के रेंज में मिल सकती है, या फिर आप एक ऐसी 30 ml की भी बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। मैंने इसका एक सेट खरीदा था जिसमें मुझे ऐसे 3 30 ml की बॉटल मिल गई थी, वो भी मुझे लगभग 500-600 रुपये के प्राइस रेंज मिल गया था। इसकी एक फ्रेश, फ्लोरल, वुडी, स्पाइसी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत में सिट्रसी खुशबू तो मिलता है, लेकिन इसमें सीडर की खुशबू बहुत अच्छे से मिलती है। इसमें ऐसा लगता है कि बेसिल के नोट का इस्तेमाल है, थोड़ा फ्लोरल नोट का इस्तेमाल है मिड में, और बेस में और भी नटी वुडी खुशबू का इस्तेमाल है। थोड़ा सा ओक मॉस वाली भी महक लगती है, नेचुरल सी खुशबू लगती है और बहुत सिंथेटिक नहीं है शुरुआत में। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आपको एक मैस्कुलिन फ्लोरल खुशबू वाला कुछ चाहिए वुडी एलिमेंट के साथ, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इससे परफॉर्मेंस मुझे मॉडरेट मिल रही है। लगभग 4 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 6-7 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। शुरुआत के 1 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है, लेकिन अगर इंडोर्स में
आप थोड़ा ज़्यादा कपड़ों पे स्प्रे कर लेंगे तो 2-3 घंटे बाद भी ये महसूस होता है, स्किन सेंट बन जाता है। लेकिन अगर मूव करेंगे तो एक सियाज आपके पास रहता है। लेकिन अगर इसका 30 ml ऐसा ले लेंगे तो आप इसको लगभग 2-3 घंटे बाद फिर से स्प्रे कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि डेली इस्तेमाल के लिए सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। और ये भी है कि जैसे शावर जेल वाले जो परफ्यूम आते हैं ये वैसा नहीं है। ये मुझे लगता है थोड़ा सा एक जो मिडल ईस्टर्न, एग्जैक्टली नहीं कहूँगा, लेकिन जो देसी खुशबू, थोड़ा सा इंसेंस स्टिक वाली जैसी खुशबू लगती है, लेकिन बढ़िया तरीके से बनाया गया है। तो उस हिसाब से इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है और ऑफेंड नहीं करता है लोगों को। इसको जब भी मैंने लगाया है, पहली बात तो मुझे अच्छा लगता है। इसको गर्मी में भी लगा सकते हैं, हल्की ठंडक में भी लगा सकते हैं और मानसून में भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये है वाओ की तरफ से डून डेओड्रेंट। नंबर 2 पे है वाइल्ड स्टोन कोड की तरफ से एक्वा। इसका ऑधे पार्फम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 500 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक एक्वाटिक फ्रेश शावर जेल वाली सिट्रसी थोड़ी स्पाइसी खुशबू है। बेस में मस्की हो जाता है, एम्बरी हो जाता है। शुरुआत में एक सिट्रसी फ्रूटी हल्की सी खुशबू आती है। इसको कैटेगराइज करना हो तो ये जो ब्लू द चैनल का ऑधे टॉयलेट आता है, मैं इस कैटेगरी में इसको डालूंगा। एग्जैक्टली इसके जैसे इसकी महक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें जिंजर का इस्तेमाल है, इसमें जो टॉप में सिट्रसी खुशबू है, इसमें एक्वाटिक खुशबू ज़्यादा आती है, लेकिन बॉर्डर लाइन ब्लू कैटेगरी में जा सकता है। डेली इस्तेमाल के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, दफ्तर में लगाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। गर्मी में भी अगर आप लगाना चाहते हैं रिफ्रेशिंग कुछ, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इससे मुझे एवरेज मिलती है, लगभग 4-4.5 घंटे तक मेरे स्किन पे टिकता है। कपड़ों पे जब भी मैं इसको स्प्रे करता हूँ तो लगभग 6-7 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है कि अगर इंडोर्स में एसी इन्वायरमेंट है तब तो बढ़िया है, कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लें तो लगभग 2-3 घंटे बाद भी पता चलेगा। लेकिन अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो इसका डीकैन कैरी कर लें या बॉटल को कैरी कर लें तो 2-3 घंटे बाद आप स्प्रे कर सकते हैं। एक अच्छी महक है, एक डिज़ाइनर रेंज की महक लगती है और ऐसा लगता है कि यहाँ पे वाइल्ड स्टोन ने कुछ अच्छा ऑफर करने की कोशिश की है। इंग्रेडिएंट्स बहुत सस्ते नहीं लगते हैं, लेकिन बस ये समझ के रखें कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। एक मास प्लीजिंग खुशबू वाला परफ्यूम है, ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है तो तारीफ़ें भी मिल जाती हैं। बस ये है कि यूनिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये है वाइल्ड स्टोन कोड की तरफ से एक्वा। नंबर 1 पे जो परफ्यूम है, इस ब्रांड के और भी परफ्यूम्स को मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ये है निसारा का मैन ऑफ द नाइट। इसका ऑधे पार्फम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 600-700 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है, या फिर आप इसके 50 ml के बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं जो 500 रुपये के नीचे आपको मिल जाएगी। इसकी एक स्पाइसी, फ्रेश, सिट्रसी, वुडी, मॉसी खुशबू है। ये मुझे क्लोन लगता है, बहुत ही पॉपुलर अच्छे परफ्यूम का क्लोन। ये है क्रीड एवेंटेस। इस डीएनए को रेप्लिकेट किया है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसका डायरेक्ट क्लोन नहीं लगता है, ये इसके क्लोन का क्लोन लगता है। ये जो अरमाफ का क्लब द नुई इंटेंस मेन परफ्यूम आता है, ये इसका मुझे क्लोन लगता है। कारण बताता हूँ, क्योंकि जो क्रीड है ये एवेंटेस, इसमें पाइनएप्पल की जूसी खुशबू आती है, इसमें फ्रूटी खुशबू है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ अरमाफ की, तो इसमें मुझे लेमन की लेमनी फ्रेश खुशबू आती है। इसमें ओक मॉस वाली जो बर्च की खुशबू है वो भी थोड़ी अलग सी है और एक बहुत ही खूबसूरत सी स्मोकी खुशबू आती है, मैस्कुलिन खुशबू है। क्लोन के तौर पे भी लेयर करने के लिए भी अच्छा ऑप्शन बन सकता है। काफ़ी महंगे परफ्यूम का क्लोन है। तो यहाँ पे अगर ये मैं बहुत ही छोटा सा मैंने एक सेट ख़रीदा था, उसमें मुझे ये 15 ml की बॉटल मिली थी। तो जब इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो सिमिलर डीएनए लग रहा है क्लब द नुई इंटेंस मैन की तरह। शुरुआत में सिट्रसी है, वुडी है और हल्का सा इसमें बर्च वाली महक है और बेस में ओक मॉस का इस्तेमाल लग रहा है। डीएनए सिमिलर है, बहुत सस्ते इंग्रेडिएंट्स नहीं लग रहे हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है अच्छा ऑप्शन बन सकता है डेली इस्तेमाल के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए। और ख़ास करके बहुत ही खूबसूरत डीएनए को यहाँ पे रेप्लिकेट किया जा रहा है। और अगर आपको 300-400 रुपये के प्राइस रेंज में कुछ ऐसा मिल जाए तो अच्छा हो सकता है, डेली इस्तेमाल के लिए दफ्तर में लगा सकते हैं। और ऐसा है कि जब लोग नोटिस करेंगे तो हो सकता है कि आपको तारीफ़ें भी मिल जाए। परफॉर्मेंस इससे मुझे मॉडरेट मिल रही है, लगभग 4-4.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे कर रहा हूँ तो लगभग 6-7 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर कर रही है और शुरुआत के लगभग 1 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लेता हूँ तो लगभग ऐसा लगता है कि 1 से 1.5 घंटे तक भी अगर रूम में एंटर करूँगा तो पता चलेगा। लेकिन अगर इंडोर्स में है, एसी इन्वायरमेंट में, तो अच्छा ऑप्शन बन सकता है। देखिए परफॉर्मेंस नहीं, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है इस डीएनए की बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से इसको बनाया गया है
इस प्राइस रेंज में आप एक बहुत महंगे परफ्यूम जैसा कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वैसी क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन उस डीएनए के जैसा कुछ है। तो ये है निसारा की तरफ से मैन ऑफ द नाइट। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आए। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, अपने समझ से इन वीडियोस को बनाता हूँ और उन्हीं परफ्यूम्स को मेंशन करता हूँ जो मेरे कलेक्शन में होते हैं। तो अगर कोई परफ्यूम मुझसे छूट जाए तो बेशक मुझे कमेंट बताएं। ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं प्रमोशनल, स्पॉन्सर्ड, पेड काम नहीं करता हूँ। जो भी परफ्यूम मेरे पास होते हैं मैं अपने पैसों से उन्हें खरीदता हूँ। तो जो भी ओपिनियन है वो मेरी पर्सनल ओपिनियन है। ये भी है कि अगर कोई परफ्यूम मुझसे छूट गया हो, जो आपका पसंदीदा हो, जिसको आप दफ्तर में लगाना पसंद करते हैं, मुझे बेशक बताएं। इधर बीच में काफ़ी परफ्यूम्स जो इंडिया में पॉपुलर हैं बजट में, मैं उनको टेस्ट कर रहा हूँ। तो आगे चल करके मैं 1000 रुपये की भी लिस्ट बनाऊँगा, 500 रुपये की भी लिस्ट बनाऊँगा, कौन से अच्छे ऑप्शंस हैं। देखिए, थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ट्रिकी है ये प्राइस रेंज। इसमें अच्छी क्वालिटी, अच्छा डीएनए, अच्छी परफॉर्मेंस थोड़ा सा मुश्किल होता है पाना, क्योंकि अमूमन अभी जब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो डिसअपॉइंटमेंट्स भी होती हैं। आगे चल करके इंडियन परफ्यूम इंडस्ट्री के बारे में भी अपनी ओपिनियन आपके साथ साझा करूँगा, लेकिन आज की लिस्ट में इतना। आप बताइएगा आपका सबसे पसंदीदा इनमें से कौन सा परफ्यूम है। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।